शांति चिल्ड्रन। आज हम बसंत भाग 2 के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियां पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं कामता नाथ। अब जानते हैं इसके लेखक के विषय में। कामता नाथ का जन्म 22 सितंबर 1935 को लखनऊ में हुआ था। साहित्य की विविध विधाओं में उल्लेखनीय पहचान रखने वाले कामता नाथ को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पहल सम्मान, यशपाल पुरस्कार, साहित्य भूषण, महात्मा गांधी सम्मान आदि प्रमुख हैं। साहित्य की सेवा करते हुए 7 दिसंबर 2012 को उनका निधन हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु होगी। उनकी प्रमुख रचनाओं में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं: छुट्टियां, तीसरी सास, रिश्ते नाते, सुबह होने तक, तुम्हारे नाम, दिशाहीन, भारत भाग्य विधाता आदि। अब जानते हैं पाठ की विषय वस्तु के बारे में। सुप्रसिद्ध कथाकार साहित्यकार कामता नाथ द्वारा लिखित कहानी लाख की चूड़ियां एक ऐसे मजदूर कलाकार बदलू की कहानी है जो आर्थिक अभावों के बावजूद परिस्थितियों से हार नहीं मानता। वह पेशे से मनीहार है, अर्थात वह लाख की चूड़ियां बनाने की कला से जुड़ा हुआ है और वही उसकी जीविका निर्वाह का साधन भी है। अब पढ़ते हैं बेटा पाठ के बारे में। पहले जैसे कि इसमें पाठ का शीर्षक है हमारा लाख, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि लाख क्या होता है। लाख यानी लक्षा। लाल रंग का एक प्रसिद्ध पदार्थ होता है जो पलास, पीपल आदि के वृक्षों की टहनियों पर कई प्रकार के लाल कीड़ों की कुछ प्राकृतिक क्रियाओं से बनता है और जिसका उपयोग चूड़ियां आदि बनाने, पत्थर और लोहे को जोड़कर एक करने तथा रंग आदि बनाने के कामों में होता है। अब जानते हैं बेटा हम इसके विषय में। जो लेखक है वह हर वर्ष गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने मामा के गांव जाया करता था। उसके मामा के गांव में बदलू नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसका पेशा लाख की चूड़ियां बनाना था। लेखक को अपने मामा के गांव जाने की बहुत अधिक तीव्र इच्छा रहती थी। उनमें से एक प्रमुख कारण था बदलू। जो बदलू था वह लेखक को विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंगों से बनी हुई लाख की गोलियां बनाकर देता था, जो कि किसी भी बच्चे का जो मन है वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। लेखक जो था बदलू को के मतलब जो है वो मामा के गांव के होने के कारण उसे मामा कहकर पुकारना चाहिए था, परंतु वह उसे मामा कहकर नहीं बुलाया करता था, अपितु वह उसे बदलू चाचा कहकर बुलाया करता था। और बदलू भी प्यार से लेखक को लला कहा करते थे। लेखक जब मामा के गांव जाता तो घंटों बैठकर बदलू चाचा की जो है वो उसे चूड़ियां बनाते हुए देखता रहता था। लेखक की यह पूछने पर कि शहर में कांच की चूड़ियों का उत्पादन या चलन जो है या प्रचलन जो है वह ज्यादा है, तो लेखक का जवाब होता था कि वहां की जो स्त्रियां वह हाथ पकड़कर चलती हैं और वे इस बात से डरती होंगी कि लाख की चूड़ियों में उनके हाथ में मोच ना आ जाए। बदलू की जो चूड़ियों की विशेषता है कि वह चूड़ियों को रुपए पैसे में नहीं बेचता, अपितु उसके लिए वह वस्तु विनिमय जो विनिमय होती प्रणाली होती है उसे ही उन्होंने अपने जीवन में अपनाया हुआ था। अर्थात वह चूड़ियों के बदले में पैसा नहीं लेता था, अपितु वस्तुएं के आदान प्रदान के द्वारा अपनी चूड़ियों का बेचा करता था। यानी कि चूड़ियों के बदले में वह कोई भी वस्तु जैसे कि अनाज ले लिया या घर के अन्य उपयोग की जो वस्तु होती है उन्हें ले लिया। जो लोग थे वो बदलू से चूड़ियां ले जाते और बदले में अनाज दे जाते थे। बदलू बहुत ही शांत स्वभाव का था, लेकिन शादी ब्याह में जब सुहाग का जोड़ा बनाते समय वह उसकी सारी कसर निकाल लेता था। यानी कि वैसे तो वह बहुत शांत स्वभाव का था, जो जितना भी दे जाता था वह उसी को ही स्वीकार कर लेता था, लेकिन शादी के समय जब सुहाग का जोड़ा होता है मतलब सुहाग का जोड़ा जो दुल्हन होती है वो अपने विवाह के समय में जो लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं और जो हाथों में जो है वो चूड़ियां पहनती हैं उसको सुहाग का जोड़ा बोला जाता है। तो जब वह किसी दुल्हन के लिए चूड़ियां देता था तो वह पूरी कसर निकाल देता था, यानी कि वह केवल अनाज के बदले में उन चूड़ियों को
नहीं दिया करता था। अपितु उस समय वह अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो उनसे मांग किया करता था। और एक बार ऐसे ही प्रसंग है कि जब जमींदार साहब की जो लड़की थी उसका विवाह के समय में उन्होंने जो था उसका इच्छा अनुसार धन देने से मना कर दिया, तो वह अपनी चूड़िया जो है वो वापस ले आया था और उसने उसे उन्हें कांच की चूड़िया देने से मना कर दिया था। और जो अन्य लोग थे वह उनके उस सुहाग की चूड़ियों के बदले में उनको पगड़ी दिया करते थे, वस्त्र दिया करते थे और रुपए आदि भी दिया करते थे। और जो बदलू था उसे अपनी इस जो है वो हस्तशिल्प कला से बहुत अधिक प्रेम था। उसे कांच की चूड़िया बिल्कुल भी नहीं भाती थी और जिसे भी वह कांच की चूड़िया पहने हुए देखता था तो वह उसे दो चार बातें सुना दिया करते थे। और इस तरह से वह मतलब अपने जीवन में अपनी कला को जो है वो बहुत अधिक आगे बढ़ाकर ले जाना चाहते थे, परंतु समय के बदलते दौर ने उनकी इस चूड़ियों का जो हस्तशिल्प जो कला थी उसे धीरे धीरे समाप्त कर दिया। बदलू लेखक जब भी बदलू के पास जाता था वह उसकी बहुत अधिक जो है वो खातिरदारी करता था। उसे मतलब मच्छिया पर बैठाते यानी कि उसको बैठने के लिए स्थान दिया करता था, गाय के दूध की बनी हुई मलाई खिलाता था और जो है वो विभिन्न जो आम की फसल होती थी वह उसे अपने घर में जो है पेड़ों के आम भी खाने के लिए दिया करता था। परंतु पढ़ाई के कारण कुछ समय तक जो है वो लेखक अपने मामा के घर नहीं जा पाया, क्योंकि इसके जो पिताजी का तबादला था, ट्रांसफर था, वह दूर शहर में हो गया था। और इस बीच में 7-8 साल बाद जब वह लेखक अपने मामा के गांव पहुंचा तो वह उसकी जो स्मृति थी उसमें से उसके जो है बदलू का नाम शायद थोड़ा सा धूमिल हो गया था, थोड़ा सा कम हो गया था। उसे इतनी याद नहीं रही थी क्योंकि लेखक बड़ा हो गया था और बीच में जो अंतर था वह बहुत अधिक आ गया था। और अब बड़ा हो गया था इसलिए उसे लाख की चूड़ियों का जो मोह था, उनसे बनी हुई जो गोलियां थी उसका भी उसे मोह नहीं रह गया था। लेकिन एक दिन जब उसकी मामा की लड़की गिर जाती है और उसके हाथ में कांच की चूड़ी छुप जाती है तो उसे बदलू की याद आती है। और जब वह मतलब तब उसे याद आता है कि जो एक बदलू थे वह चूड़ियां बनाया करते थे। तब वह उनको पूछता हुआ उनके घर तक पहुंच जाता है। अब वहां पर वह क्या देखते हैं कि जो बदलू है वह चुपचाप जो है वो बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी जो उम्र है वह बहुत अधिक हो गई है और वह पहले के समान अब चूड़ियां भी नहीं बना रहे थे। जब लेखक ने उनसे इस मतलब विषय के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि अब जो है लोगों को उनकी बनाई हुई चूड़ियां पसंद नहीं आती। वह बदलूत से विभिन्न प्रकार के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं और वह तब उन्हें मालूम चलता है कि जो आसपास के जो गांव के लोग हैं वहां पर भी अब कांच की चूड़ियों का प्रचलन ज्यादा हो गई है, क्योंकि वह मशीनों से बनती है और बहुत आकर्षक होती हैं तथा वह लाख की चूड़ियों के बदले अधिक सस्ती भी होती हैं। लेकिन बदलू से यह बताता है कि जो कांच होता है वो बहुत खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी वह इसे ही पसंद करती हैं। लेकिन जो बदलू से बीच बीच में खांसी आ जाती है तो वह उसको बताता है कि मौसमी खांसी है, समय जैसे मतलब जैसे ही मौसम में बदलाव आएगा उसकी खांसी भी ठीक हो जाएगी। तो जो है वो अपनी बेटी को जिस तरह से वो पहले आने पर उसकी खातिरदारी किया करता था, तो वह अपनी बेटी से जो है बदलू अपनी बेटी को आवाज लगा के उसे कहते हैं इसके लिए आम लेकर आओ, तो वह अच्छे अच्छे उसकी जो बेटी होती है उसके लिए अच्छे अच्छे आम लेकर वहां पर आ जाती है। और उसकी जो बेटी की कलाइयों में उसकी लेखक की नजर जाती है तो वह देखते हैं कि उसकी बेटी की हाथों में आज भी लाख की चूड़ियां पहनी हुई थी। तो वो कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं लाख की चूड़ियों की और कांच की चूड़ियों की कि दोनों में कितना अंतर है। जो लाख की चूड़ियां हैं वह रंग बिरंगी हैं और जीवन में उमंग पैदा करने वाली होती हैं। इसके विपरीत जो कांच की चूड़ियां होती है वह नाजुक होती है और छोटी सी चोट से वह टूट जाती हैं तथा साथ में वह जिसके हाथ में चुभ जाती है उसको जो उसके लिए नुकसानदायक होती है। तो बदलू की तरफ देखकर उसे इस बात के अचंभित हो जाते हैं कि मतलब समय बदल गया लेकिन फिर भी बदलू समय की परिस्थितियों के साथ नहीं बदला। इतनी बड़ी विषम परिस्थितियों में बदलू ने अपने आप को संभाले रखा। वह कांच की चूड़ियों के समान जो है वो नाजुक नहीं था, वह मजबूत था लाख की चूड़ियों के समान। परिस्थितियां बदल गई थी परंतु फिर भी उसने उन परिस्थितियों में अपने जीवन को जो है वो लुप्त नहीं होने दिया, अपने जीवन को समाप्त नहीं होने दिया।
और इस तरह से वह एक जो व्यक्तित्व उसके सामने उभर कर आता है, वह मतलब हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हमें भी जीवन में विषम परिस्थिति आने पर किसी भी प्रकार के जो है वो अपने जीवन के जो उमंग होती है या जो जीवन जीने की जो चाह होती है समाप्त नहीं करना चाहिए। और जो हमारी लुप्त होती हुई हस्तशिल्प की अन्य जितनी भी कलाएं हैं, उन्हें जीवन में हमें स्थान देना चाहिए। केवल नश्वर चीजों के पीछे भागकर हमें अपनी असलियत जो होती है, अपनी जो संस्कृति होती है, उसकी पहचान को भूलना नहीं चाहिए। धन्यवाद।